Hello guys, welcome to the learning zone. I am Naman and today in this video we have discussed on the topic solid states properties. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट का. सो लेट्स स्टार्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट. प्रॉपर्टीज ऑफ solid state. Solid state का properties. There are two types of solid properties in which we have to study in this chapter. इस चैप्टर में हमें दो टाइप का properties पढ़ना है. First one is electrical properties, second one is magnetic properties. पहला electrical properties के बारे में पढ़ना है हमें और दूसरा magnetic properties के बारे में. So let's start with the electrical properties. Electrical properties. Electrical properties. On the basis of electrical properties, solid is three type. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिक्स पे सॉलिड तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन कंडक्टर, सेकंड वन इंसुलेटर, थर्ड वन सेमीकंडक्टर. फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड वन इंसुलेटर, थर्ड वन सेमीकंडक्टर. ये हम लोग 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर. और इस बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन कंडक्टर क्या होता है. कंडक्टर सब जानते हैं कि ऐसा सब्सटेंस और सॉलिड जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसे हम कंडक्टर कहते हैं. Solid which permit the flow of electricity through it is called conductor. Now conductivity range. Another point is conductivity range. Conductivity range of conductor is 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse. Conductivity range क्या होता है? Conductivity range होता है किसी भी solid का substance का ability और power जितना वो conduct कर सकता है. किसी का कंजप्शन पावर और किसी का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का क्षमता कितना वो कर सकता है उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी रेंज ऑफ कंडक्टर. तो कंडक्टिविटी रेंज कंडक्टर का होता है 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल विच कंडक्टिविटी रेंज इज 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज गुड कंडक्टर. ऐसा कंडक्टर जिसका कंडक्टिविटी रेंज और ऐसा मेटल जिसका कंडक्टिविटी रेंज 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के रेंज में हो वो गुड कंडक्टर कहलाता है. 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तो आता है गुड कंडक्टर में. बट गुड कंडक्टर जो होता है वो 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के रेंज में जो होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर और गुड कंडक्टर कहलाता है. नाउ सेकेंड वन इज इंसुलेटर. इंसुलेटर किसे कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस जिसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे, इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे उसे इंसुलेटर कहते हैं. सॉलिड विच नॉट परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट कॉल्ड कंडक्टर. ऐसा सॉलिड जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे या फ्लो ना करे, जो ना करने दे, उसे इंसुलेटर कहते हैं. कंडक्टिविटी रेंज अब इसका एबिलिटी और पावर कितना तक हो. तो 10 to the power -10 to 10 to the power -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. इसका कंडक्टिविटी रेंज जो होता है वो 10 to the power -10 से 10 to the power -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है. अब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल. मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट. मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी. सेकेंड पॉइंट इज कंडक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कंडक्टिविटी जो होता है किसी भी मेटल का वो डिपेंड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे. हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के. ओके. अनदर वन पॉइंट इज एज द नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एबिलिटी पर एटम इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल ऑल्सो इंक्रीजेज. अगर नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी जो होगा मेटल का वो भी इंक्रीज करेगा. ठीक है. अब देखते हैं. तो हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरिएबल पर एटम. अनदर पॉइंट इज एज एटॉमिक ऑर्बिटल और मेटल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which are so close in the energy to each other to form bond. A bond form.
as atomic orbital of metal form molecular orbital, as atomic orbital जो होगा फॉर्म करेगा molecular orbital जो कि बहुत क्लोज्ड होगा, एनर्जी में एक दूसरे के फॉर्म करेगा बॉन्ड. नाउ बॉन्ड इज टू टाइप. फर्स्ट वन इज conduction band, second one is valence band. Let's see what is conduction band or what is valence bond. कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. कंडक्शन बॉन्ड क्या होता है और वैलेंस बॉन्ड क्या होता है? कंडक्शन बैंड कहते हैं ऐसा बैंड जो कि एम्प्टी हो. इफ अ बैंड इज एम्प्टी, अगर बैंड एम्प्टी है तो कंडक्शन बैंड कहलाएगा और अनऑक्युपाइड बैंड कहेगा. एम्प्टी मतलब इलेक्ट्रॉन ना हो ऐसा बैंड में. कंडक्शन बैंड ऐसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, कंडक्शन बैंड कहलाएगा. और ऐसा बॉन्ड जो पार्शियली या फुल्ली फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन से, उसे हम कहेंगे वैलेंस बॉन्ड. तो वैलेंस बॉन्ड हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, पार्शियली हो, हाफ हो, फुल्ली फुल्ड हो, ऐसे को कहेंगे हम वैलेंस बॉन्ड. और जिसमें इलेक्ट्रॉन साफ ही ना हो वैसे को कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड. Another point is if the gap between conduction band and the valence band is very low, 0.01 eV to 0.1 eV behave as conductor. अब वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप मींस ये, अगर इस दोनों के बीच में वैलेंस और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में गैप जो हो वो बहुत कम हो, इस दोनों के बीच में गैप बहुत कम हो, 0.01 EV टू 0.1 EV हो, तब ये कहलाएगा कंडक्टर. तब वो बिहेव करेगा कंडक्टर के तौर पे. ठीक है. वैलेंस बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है समझ गए. अब कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इस तीनों में इसका क्या रोल है ये देखते हैं. कंडक्शन बैंड और वैलेंस बॉन्ड, इस दोनों के बीच का गैप जो होता है वो ही मेनली उसी पे डिपेंड होता है कोई भी सब्सटेंस और सॉलिड कि कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है. तो वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच में यहां गैप यहां बहुत कम है, तो ये बिहेव करेगा गुड कंडक्टर के तौर पे. अब देखते हैं सेमीकंडक्टर में क्या होता है और इंसुलेटर में क्या होता है. सो लेट सी. इन इंसुलेटर में if the gap between valence bond and conduction band is very high, 10 eV to 20 eV, then it's behave as insulator. अगर गैप वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा हो देन वो बिहेव करेगा इंसुलेटर के तौर में. कंडक्टर में क्या था, 0.01 EV था से लेके 0.1 EV तक था, यही था. ये बहुत कम था एज कंपेयर टू 10 EV टू 20 EV. तो अगर दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो वो इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा, 10 EV टू 20 EV अगर हो तो. और इफ अ गैप बिटवीन वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बैंड is intermediate between conductor and insulator, 0.7 EV to 1.1 EV behave as semiconductor. और गैप जो हो वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच में वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का हो, ना वो पूरी तरह इंसुलेटर हो ना पूरी तरह कंडक्टर हो, तब वो बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर के तौर पे. दोनों के बीच का गैप जो होगा वो कंडक्टर से ज्यादा, सेमीकंडक्टर से कम अगर हो, इंसुलेटर से कम अगर हो तो वो बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर के तौर पे. और इसका गैप, दोनों के बीच का गैप जो होगा वो होगा 0.7 EV से लेके 1.1 EV तक. ठीक है. तो ये था वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में दोनों के बीच का गैप कितना होता है और ये गैप के कारण इस तीनों में डिफरेंस कैसे कोई सब्सटेंस कंडक्टर कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है, सेमीकंडक्टर कहलाता है. ओके. अनदर वन इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर इज टू टाइप. सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर. पहले सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लो जिससे करता है बट
बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मीन्स रिस्ट्रिक्ट होता है कुछ, ओके, इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है ऐसा सब्सटेंस और सॉलिड जिससे करंट अच्छे से फ्लो ना कर पाए, फ्लो तो करे बट अच्छे से ना कर पाए, बहुत कम हद तक जितना वो इनपुट ले उतना आउटपुट ना दे पाए, तो वो कहलाएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर होता है, सेकंड वन एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि प्योर हो उसे हम इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि बेस्ट एग्जांपल है इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर का। इट्स कंडक्टिविटी इज टू लो टू बी पार्शियली यूज। इसका कंडक्टिविटी जो होता है बहुत कम होता है टू प्रैक्टिकली यूज में लाने के लिए, ओके। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड टू अ गुड कंडक्टर बाय एडिंग सम अदर सब्सटेंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। ऐसे तो कंडक्टिविटी इसका बहुत लो होता है तो प्रैक्टिकली यूज में ये लाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है डोपिंग। डोपिंग में होता क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज मिला के उसे गुड कंडक्टर बनाया जाता है और यूज में लाया जाता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज मिला के उसे गुड कंडक्टर में कन्वर्ट किया जाता है, उसे डोपिंग कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज मिला है और इसको गुड कंडक्टर में कन्वर्ट कर दिए, इसी को कहते हैं डोपिंग। अनदर वन इज एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर में था प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्योरिटीज हो, एक्सट्रांजिक, इंट्रांजिक प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रांजिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ओके। अब एक्सट्रांजिक और इंट्रांजिक में देख लिए प्योर और इम्प्योर क्या होता है। एक्सट्रांजिक को हम इम्प्योर कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं इम्प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर का, और एक्सट्रांजिक को प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर का कहते हैं। अब इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर हो गया, एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर फॉर्म ये दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड वन पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं को इट इज ऑल्सो नोन एज निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। एंड व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम मिक्स विद नाइट्रोजन और लेड कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब प्योर सेमीकंडक्टर को जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम को मिक्स करेंगे नाइट्रोजन और लीड से, तब एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करेगा, उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटीज मिलाएंगे तो वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनेगा और उसी इम्प्योर सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम और इंप्योरिटीज उसमें मिलाया गया नाइट्रोजन और लेड, तो ये कहलाया एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं व्हेन अ ग्रुप ऑफ 4A एलिमेंट like silicon or germanium is mixed with 5A element like nitrogen and lead form n-type semiconductor। और दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं 4A ग्रुप का एलिमेंट जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को मिक्स किया गया 5A ग्रुप के एलिमेंट से जैसे कि नाइट्रोजन और लीड से, तो फॉर्म करेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। 4A ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स किया गया 5A एलिमेंट के ग्रुप के एलिमेंट से, तो बना एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सेकेंड वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर देखने से पहले हम देख लेते हैं डायग्राम प्योर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस इम्प्योर सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो ये है प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन 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 प्योर सेमीकंडक्टर। ये है इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां इलेक्ट्रॉन रिच, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर भी।
ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं है, इसमें प्योर सिलिकॉन नहीं है, इसमें नाइट्रोजन मिक्स्ड है, इसे हम कहेंगे इम्प्योर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर चलिए देखते हैं क्या होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप को हम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम या तो बोल सकते हैं पॉजिटिव टाइप, एन टाइप को बोलते थे निगेटिव टाइप, या फिर उसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन रिच, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट सेमीकंडक्टर। ओके, yeah, when pure semiconductor like silicon or germanium is mixed with boron or aluminum called p-type semiconductor। वहां था प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन को मिक्स करते थे नाइट्रोजन और लीड से। अब पी टाइप में है, उसी सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम मिक्स करते हैं बोरॉन और एल्युमिनियम से, तो वो फॉर्म करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर क्या है, वहां लीड और नाइट्रोजन से करते थे, यहां बोरॉन और एल्युमिनियम से करते हैं मिक्स। ओके, कॉल पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं व्हेन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ 4A एलिमेंट like silicon or germanium is mixed with 3A element like boron और एल्युमिनियम form p type semiconductor। और दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि जब 4A ग्रुप के एलिमेंट को हम मिक्स करेंगे 3A ग्रुप के एलिमेंट से, तो वो फॉर्म करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। 4A ग्रुप के एलिमेंट को अगर हम मिक्स करते हैं 3A ग्रुप के एलिमेंट से, तो वो फॉर्म करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे ये है प्योर सेमीकंडक्टर, ओके, और ये है इम्प्योर सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस सेमीकंडक्टर में है क्या, ये इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट सेमीकंडक्टर है। यहां ये प्योर नहीं है, इसमें प्योर पूरे सिलिकॉन है, इसमें बोरॉन आ चुका है, बोरॉन मिक्स्ड हो चुका है, तो ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें 3A ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स कर दिया गया है, तो ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम देख लिए क्या होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में 3 टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिक्स पे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, उसे हम देख लिए होता क्या है। अब देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे क्या होता है। हमें देखना ही है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम क्या को डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट गेट अट्रैक्टेड और रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज जिसके कारण वो अट्रैक्ट या रिपेल्ड हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट या रिपेल्ड हो, उसे कहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन पैरामैग्नेटिक, सेकेंड वन डाईमैग्नेटिक, थर्ड वन फेरीमैग्नेटिक, और लास्ट फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। एंड एक और होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसे हम अब देखते हैं पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डाईमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, और फेरीमैग्नेटिक क्या होता है, और एंटी फेरोमैग्नेटिक भी क्या होता है। सो लेट्स सी, स्टार्ट फ्रॉम पैरामैग्नेटिक। फर्स्ट वन पैरामैग्नेटिक। Paramagnetic properties of a substance due to which it get attracted weakly to the magnetic field called paramagnetic। ऐसा प्रॉपर्टी सब्सटेंस का जिसके कारण वो वीकली अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक। ऐसा प्रॉपर्टी सब्सटेंस का जिसके कारण वो वीकली अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड में, उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक। अनदर पॉइंट इज सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शोज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा इलेक्ट्रॉन का। और अनदर पॉइंट इज इट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट, इट्स नॉट अ पैरामैग्नेटिक इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, इट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। Another one is diamagnetic. Diamagnetic properties of a substance due to which it gets weakly repelled toward magnetic field is called diamagnetic। प्रॉपर्टी सब्सटेंस का जिसके कारण वो वीकली रिपेल्ड हो, पैरामैग्नेटिक में था वो वीकली अट्रैक्ट हो, और डाईमैग्नेटिक में है वो वीकली रिपेल्ड हो, उसे हम कहेंगे डाईमैग्नेटिक।
ऐसा प्रॉपर्टी सब्सटेंस का जिसके कारण वो वीकली रिपेल्ड हो टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उसे हम कहेंगे डायमैग्नेटिक. ओके. अब अनदर पॉइंट है सब्सटेंस हैविंग नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शोज डायमैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक था जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो शो करेगा पैरामैग्नेटिक, जिसके पास ना हो वो शो करेगा डायमैग्नेटिक. नाउ सी द थर्ड वन. थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? Property of a substance due to which it get attracted strongly toward magnetic field is called ferromagnetic. ऐसा प्रॉपर्टी सब्सटेंस का जिसके कारण वो सब्सटेंस और सॉलिड स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, उसे हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक था, वीकली अट्रैक्टेड होता था मैग्नेटिक फील्ड के तरफ. डायमैग्नेटिक था, वीकली रिपेल्ड होता था मैग्नेटिक फील्ड के तरफ. फेरोमैग्नेटिक है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है प्रॉपर्टी सब्सटेंस का. एंड अनदर पॉइंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक इज इट इज अ परमानेंट मैग्नेट. फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है. अब एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो. नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा. ऐसा प्रॉपर्टी सब्सटेंस का जिसके कारण उसका नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो वो जीरो हो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो वो जीरो हो, उसे कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक. एंड अनदर लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक. तो फेरीमैग्नेटिक किसे कहते हैं? तो सब्सटेंस का ऐसा प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो कॉल्ड फेरीमैग्नेटिक. इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक. एंटी फेरोमैग्नेटिक होता था जिसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो, जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो. फेरीमैग्नेटिक है ऐसा प्रॉपर्टी सब्सटेंस का जिसके कारण उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ना हो, जीरो के इक्वल ना हो, उसे हम कहेंगे फेरीमैग्नेटिक. तो इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड सीजियम क्लोराइड. एंड पहले ये दोनों देख लेते हैं अगले वीडियो, फिर बताऊंगा आगे क्या देखना है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड keep in touch with us. Download our app from the description below, from the link which is given in the description box. Thank you.